हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड मैं फिर से एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और आज की जो वीडियो है आप लोगों को शायद नाम याद ही होगा, मैंने बता ही दिया था तो फिर से मैं बता देता हूँ। तो आज की जो न्यू स्टोरी है इसका नाम है पाको स्टोल परमेंस हर्ट। तो ये एक लव स्टोरी है, ठीक है। तो इसको एंजॉय करना, और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और जो है सीज़न 2 बहुत ही जल्दी आने वाले हैं लव पासवर्ड का, ठीक है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखो, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते ही आप लोग वीडियो को देख सको। किसी भी वक्त पर मैं सीज़न 2 रिलीज़ कर सकता हूँ। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो गाइज स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि परमैन, पाको, पायान और बूबी सभी लोग आज ड्यूटी ख़त्म ही कर चुके हैं। एंड जो है सभी लोग एक-एक करके अपने घर पर ही जा रहा था। और आप लोगों को तो पता ही है कि चारों की घर चारों तरफ है, मतलब अकेला ही घर जाना पड़ता है चारों को। तो परमैन अकेला घर ही जा रहा था। और तभी अचानक ही परमैन की जो मतलब परमैन बैच है उसमें कॉल आते हैं बर्डमैन की। परमैन एक्सेप्ट करते हैं एंड बर्डमैन कहते हैं कि मुझे अभी अभी खबर मिला है, जापान की जो सबसे बड़ी बैंक है, मतलब जहाँ से मतलब जो पैसा है वो आते हैं, तो उस सबसे बड़ी बैंक में अभी कुछ चोरों ने जो है 5 मिनट के अंदर ही अंदर लूट करने वाले हैं उस बैंक को। और उस बैंक पे अटैक करने वाले हैं, जितने भी सारी पैसा है सब लेकर वो चोर भागने वाले हैं उस जगह से। तो तुम लोग जल्दी से जल्दी जाओ 5 मिनट के अंदर ही अंदर, और जाकर उस बैंक को जो है वो सिक्योर कर डालो चारों तरफ से। और पुलिस फोर्स को भी बता देना ताकि तुम लोगों को हेल्प हो सके। तो परमैन ये खबर सुनते ही तुरंत ही जो है देर नहीं किया, वो जल्दी से जल्दी पयान को कॉल करते हैं। देन पयान जो है वो कॉल को एक्सेप्ट करते हैं और वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, बर्डमैन ने पहले मुझे ही बताया। तुम लोगों की कॉल जो है वो लग नहीं रहा था, इसके लिए बर्डमैन मुझे ही कॉल करके बता दिया। और पाको का भी कॉल नहीं लग रहा था, शायद मैंने पाको को बता ही दिया। देन पायान ये कहते हैं कि वो पाको को बता ही दिया है। तो हमारा जो मतलब परमैन है वो कहते हैं ठीक है, तो चलो हम सभी लोग पुलिस स्टेशन पे जाते हैं ताकि पुलिस फोर्स हमारे साथ भी जा सके। देन पायान और परमैन और साथ में बूबी मिलकर पुलिस स्टेशन पर जाते हैं ताकि पुलिस को लेकर वो सभी लोग उस बैंक पे जा सके। देन गाइज हम देखते हैं कि जब पुलिस स्टेशन पे वो चारों लोग पहुंचते हैं, तब पुलिस बताते हैं कि ये जो न्यूज़ तुमने सुना है ये पूरी की पूरी एक फेक न्यूज़ है, इसका कोई जो है सच्चाई नहीं है। हमारा जो सीक्रेट जो एजेंसी है ये सब कुछ खबर जो है वो लेकर ही बता रहा है कि ये सब न्यूज़ जो है फेक है, कोई भी बैंक लूट करने वाला नहीं है। शायद तुम लोगों को फंसाने के लिए ही ये सब कर रहे हैं। और तुम लोग उस जगह पे मत जाओ तो यही अच्छा है। और शायद ये फंसाने के लिए ही मतलब कर रहा है चोरों ने, ताकि तुम लोगों को पकड़कर बंदी बनाकर तुम लोगों को मार सके जान से। इसीलिए तो तुम लोग मत जाओ उस जगह पे। देन परमन कहते हैं कि क्या ये सब पूरी की पूरी फेक है। देन पुलिस कहते हैं कि हाँ, तो उस जगह पे मत जाओ। पुलिस बहुत बार वार्निंग देते हैं। देन परमन कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो हम लोग नहीं जाएंगे। तो ठीक है, हम लोग घर चले जाते हैं। देन परमन घर पे जा ही रहा था, तभी अचानक वो देखते हैं कि उस जगह पर पाको नहीं है। देन पायान बोला कि पाको कहाँ है। देन परमन बोला शायद पाको पुलिस स्टेशन पर नहीं आकर उस पूरी की पूरी जो है बैंक के सामने ही चले गए हैं। देन पुलिस बताते हैं कि शायद उन लोगों की जाल जो है वो चाल है कि तुम लोगों को पकड़कर वो बंदी बनाकर तुम लोगों को मार डाले। तो तुम लोग जल्दी जाओ, हम पीछे पीछे आ ही रहे हैं। दिन हम देखते ही फयान, परमैन और बूवी मिलकर जल्दी से जल्दी चले जाते हैं उस बैंक की तरफ। और तभी गाइस हमें इस सीन में पाको की सेंस दिखाए जाते हैं। अब पाको को तो नहीं पता कि ये फेक न्यूज़ है, और चोरों ने ये सब प्लान करके रखा था ताकि परमैन को पकड़ सके, मतलब जितने भी सारी परमैन है सबको पकड़ के मार सके जान से, क्योंकि वो लोग तो चोरों को पकड़ते ही रहते हैं। चोरों की गुस्सा परमैन के ऊपर रहते ही है, तो इसके लिए ये चाल निकाला था चोरों ने। एनीवे पाको जो है वो जो बैंक है उसकी जो रूफ टॉप है, मतलब छत के ऊपर चले जाते हैं। और छत के ऊपर जाने के बाद वो चोरों ने इतना ज़्यादा प्लान करके रखा था कि पाको जब जाते हैं तभी उस जगह पे करीब से करीब 30 चोर जो है उस छत के ऊपर जो है कैंपिंग करके रखा था। और तभी वो चार मतलब परमैन, पाको उस जगह पर पहुंचते ही वो 30 चोर जो है निकलते हैं। पाको सबसे पहले ये कुछ समझते नहीं कि आखिर ये हो क्या रहा है। देन पाको कहती है कि तुम लोग तो बैंक को लूट करने वाले थे, तो तुम छत पर क्या कर रहे हो। देन उस चोर में से जो हेड है वो कहते हैं कि हम बैंक को तभी लूट कर सकेंगे जब तुम लोग इस दुनिया में नहीं रहोगे। तो अभी हमारा मोटिव ये है कि हम तुम्हें ख़त्म कर सके। देन जो चोर है वो एक चाकू निकालते हैं और पाको की तरफ चले जाना शुरू कर देते हैं। और आप लोगों को तो पता ही है कि पाको का जो परमानेंट सूट है वो कितना ज़्यादा ताकतवर है। पाको के सामने तो ये सब चींटी जैसा ही है। तो पाको सामने से आया,
मतलब जो क्या कहते हैं उसको, नाइफ यानी जो चाकू है उसको मोड़ के फेंक दिया बाहर। और पाको जो अपना हाथ से एक मुक्का मारते हैं उस चोर के नाक पे ऊपर, और वो चोर दूर पे जाके बेहोश होकर पड़ जाते हैं। और उसके नाक से मतलब ब्लड निकल रहा था, मतलब खून। और इसे देखते ही चारों जितने भी सारी मतलब और भी ज़्यादा चोर था, सब लोग पाको के ऊपर आते हैं मारने के लिए। और पाको एक एक करके सभी को सबक सिखाते हैं और सभी को मार डालते हैं, मतलब जान से नहीं, मतलब बेहोश कर देते हैं। और सभी को एक रस्सी से बांध के नीचे लेकर एक पेड़ के सामने जो है बांध देते हैं, ताकि वो लोग कभी मतलब कहीं चला ना जाए। देन पाको जो है ऊपर से देखते हैं कि पुलिस फोर्स आते हैं, साथ में परमैन भी। तो पाको अंदाजा लगा ही दिया था कि परमैन बहुत तकलीफ में है, कि उसका कुछ हो ना जाए। तो पाको एक प्लान करते हैं परमैन को मतलब टेस्ट करने के लिए। वो क्या करते हैं कि एक जो चोर की नाक से मतलब जो ब्लड निकल रहा था, उस ब्लड को लेकर वो अपने मुंह के ऊपर लगा देते हैं, ताकि ऐसा लगे परमैन को कि पाको ही घायल है और चोर उसको मार के चले गए। तो पाको ऐसा ही पूरी की पूरी उसके मुंह पर जो है ब्लड से मतलब सब कुछ इधर उधर कर देते हैं, ब्लड लगा देते हैं मुंह पे। और पाको बेहोशी की नाटक करके छत के ऊपर सो जाते हैं। एंड तभी परमैन दौड़ते दौड़ते छत के ऊपर चले आते हैं पुलिस फोर्स को लेकर। और परमैन आकर देखते हैं कि पाको इस तरह है, और पाको के मुंह पर बॉडी पर पूरी की पूरी ब्लड लगा हुआ है, और पाको बेहोश होकर उस छत के ऊपर पड़ा हुआ है। पायान, बूबी, पुलिस फोर्स और साथ में परमैन, वो सभी तो डर ही गए थे। परमैन तुरंत ही जाके पाको के ऊपर जाकर गिर जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। दिन क्या, परमैन और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोते हैं। और पाको को गले पे लाकर, मतलब परमैन अपने गले पे लगाकर रोते रोते ये कहते हैं कि तुम क्यों आए इस जगह पे, तुम्हें पहले हमें बताना चाहिए था, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। परमैन पाको को अपने गले पे लगा के पकड़ कर रोते रोते बोला कि पाको तुम हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हो, तुम हमारे एक दोस्त हो, तुम हमारे परमैन ग्रुप के मेंबर हो, तुम्हारे बिना हम लोग कैसे जिएंगे, स्पेशली मैं, तुम कैसे ऐसे कर सकते हो, तुम नहीं जा सकते हो, उठो पाको। और परमैन सच में ही रो देते हैं, और अपने दिल से ही रो रहा था, मतलब सच में ही, असली में। और मतलब परमैन की आंखों से आंसू गिरते हैं, और आंसू की जो पानी की जो बूंदे हैं वो पाको के हाथ के ऊपर पड़ते हैं। और तभी पाको को ये रियलाइज हो जाती है कि नहीं, अभी इस नाटक को बंद करना होगा, क्योंकि अभी बहुत हो चुका है। अभी इस नाटक को बंद करके परमैन को दिखाना होगा कि वो अभी जिंदा है, उसको कुछ भी नहीं हुआ, वो सक्सेसफुली चोरों को पकड़ चुके हैं। और तभी पाको को ये पता चल जाती है कि आखिर परमैन के दिलों में पाको के लिए कितना ज़्यादा प्यार है और कितना ज़्यादा फीलिंग्स है। पाको को ये जो मतलब जो किया पाको, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ पाको के लिए। तो पाको तब देखा कि परमैन रो रहे हैं। पाको अपनी आंखें को ओपन करती है और कहते हैं, परमैन मैं जिंदा हूँ, रो मत, मैं तो बस ऐसे ही नाटक कर रही थी। दिन परमैन जो है अपनी आंखों को पोंछते हैं और कहते हैं, तुम जिंदा हो, थैंक यू पाको, तुम ऐसे ये क्यों कर रहे थे, हाँ हम लोग तो सब डर ही गए थे। देन पुलिस फोर्स और जितने भी सारे लोग हैं वो कहते हैं कि तुम ठीक हो, लेकिन वो जितने भी सारे लोग थे वो कहाँ है। देन पाको नीचे जाकर दिखाते हैं कि मैंने उसको पेड़ के ऊपर बंद के रखा हुआ है, और तभी भी वो सभी लोग बेहोश ही है। तो पुलिस फोर्स जो है एक एक करके सभी को जो है वो गाड़ी में उठाते हैं और लेकर पुलिस स्टेशन पे चले जाते हैं। एंड पाको कहती है कि मैं अभी घर जा रही हूँ, तो हम लोग कल ड्यूटी के बाद ही बात करेंगे, क्योंकि अभी मैं थक गई हूँ। और परमैन, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए इतना ज़्यादा केयर करते हो, तो थैंक यू, मैं कल तुम्हें एक बात बताऊंगा, ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। और ये कहकर पाको चली जाती है। और पयान परमैन को कहते हैं कि हाँ तुम तो आज कुछ ज़्यादा ही कर दिया, पता नहीं। देन पयान भी बाहर चले जाते हैं, यानी घर पे, और बूबी भी। और परमैन क्या करेगा, वो भी घर पे चला गया। और गाइस इसी तरह ही वो दिन भी गुजर जाते हैं। और अभी हमें नेक्स्ट स्टोरी में, मतलब नेक्स्ट सीन में, स्टोरी की नेक्स्ट दिन दिखाया जाते हैं। नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि परमैन जो है वो स्कूल जो भी है वो सब करते हैं, और ड्यूटी भी करते हैं। ड्यूटी ख़त्म होने के बाद सभी मिलकर एक रेस्टोरेंट पे चले जाते हैं। और ये गाइस नेक्स्ट दिन की बात हो रहे हैं, हाँ। तो इस रेस्टोरेंट पे चले जाते हैं। परमैन, पाको, पायान, वो भी एक ही साथ था, कुछ खा रहा था। तभी अचानक पाको परमैन को क्वेश्चन करती है कि कल तुमने जो किया, ऐसे तो मुझे लग रहा है कि तुम मुझे सच में प्यार करते हो, लेकिन तुम तो ऐसे मुझे कुछ बताते नहीं हो, तो तुम बताते क्यों नहीं मुझे। फिर परमैन बोला, ऐसे मैं कैसे, मतलब तुम क्या कर रहे हो, थोड़ा जो है संभल के बात करो ना। देन पाको कहती है कि
अच्छा तुम मुझे ये बताओ तुम्हारे लिए कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मिचिको या फिर मैं? देन परमैन बोला ये कुछ अनएक्सपेक्टेड बात है तो तुम ये सब मत करो। देन पाको कहती है कि मैं एक तुम्हें मतलब एक चीज़ देखना चाहता हूँ, अगर वो सही तरीके से हुआ तो तुम मुझे आई लव यू कहोगे, और अगर नहीं हुआ तो मैं तुम्हें कभी आई लव यू ही नहीं कहूँगा, मैं तो तुम्हारे साथ बात ही नहीं करूँगी। देन परमैन बोला वो क्या चीज़ है? देन पाको कहती है कि देखो परमैन, तुम्हें हम दोनों ही चाहते हैं, मैं मतलब पाको और साथ में मिचिको। तो तुम कंफ्यूजन में हो कि तुम किसको चाहोगे, मतलब किसको या मतलब लेकर रहोगे, अपना गर्लफ्रेंड बनाओगे। तो हम देखेंगे कि अगर तुम्हारा मतलब जो मिचिको है वो अगर तुम्हें ज़्यादा हेल्प करे और 7 दिन के बाद उसका अगर हेल्प ज़्यादा हो, मतलब तुम्हें ज़्यादा केयर करते हैं, तो तुम मिचिको को जाके आई लव यू कह देना। और अगर मैं मिचिको से ज़्यादा केयर तुम्हें करूँगी तो तुम मुझे आई लव यू कहोगे। तो मैं देखना चाहती हूँ कि कौन ज़्यादा तुम्हें केयर करते हैं, मिचिको या फिर मैं। क्या तुम्हें ये मंजूर है? तो मैं तो मेरा पूरी कोशिश देने मतलब पूरी कोशिश करूँगी कि मैं तुम्हारी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ, और मुझे पता चल ही चुका है कि तुम ही मुझे आई लव यू कहने ही वाले हो। फिर भी मैं ये तुम्हें प्रूव कर देना चाहता हूँ कि मिचिको तुम्हारे लिए सही नहीं है। परमैन बोला कि हाँ ये तो सही है, इस तरीके से मुझे ये प्रूफ हो जाएगा कि मुझे मिचिको कितना ज़्यादा प्यार करती है। देन पाको बोला कि ठीक है डन, तो चलो फिर काल से हम लोग देखेंगे कि कौन ज़्यादा तुम्हें प्यार करते हैं, मैं या फिर मिचिको। तुम दोनों को ही ऑब्जर्व करना, यानी मुझे और मिचिको को, और हम 7 दिन के बाद इसका रिजल्ट देखेंगे। और अगर मैं जीता तो तुम मुझे आई लव यू कहोगे, और मैं हार गया तो मैं तुम्हारे साथ बात भी नहीं करूँगा। तो पाको ये सब कहती है और ये सब चैलेंज दिखाती है। तो गाइज इसके बाद क्या होगा ये हमें पार्ट 2 में पता चल जाएगा। तो पार्ट 2 मतलब आने वाले हैं बहुत ही जल्दी, तो उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और पार्ट 2 में आप लोगों को बाकी का स्टोरी जो है पता चल ही जाएगा, और पार्ट 2 ही इसका एंड पार्ट हो जाएगा। तो चलिए गाइज आज के लिए इतना सा ही है स्टोरी, तो मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। 遅い変わらない街並みと匂い変わった僕だけがいるいくつ並べても戻れない日々をただただ嘆いた